और दिन भर एक साथ लड़ते थे, शाम को फिर एक थाली में भोजन करते थे। ऐसी युद्ध होता था। ऐसी युद्ध नहीं होता था कि हमारे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र, आपने पीछे से वार कर दिया। इसको युद्ध नहीं कहते हैं, इसको चोर बोला जाता है। कोई चोरी से आपको प्रहार कर दे तो क्या मतलब उसका युद्ध का? अगर युद्ध को ललकारो तो सामने से सीना तान के ही कृष्ण हो। बोले क्यों? तो हास परिहास होने लगा। बोले जामुन, उस समय जब रामादल का समय था तो आपने यही पूछा था कि सब लोग तो कुशल हैं लेकिन मेरे भुजाओं की खुजली शान नहीं हुई है, हमसे कोई युद्ध करने वाला मिलना चाहिए। तो आपने एक वरदान मांगा था कि प्रभु आइए दो ताल हो जाए हमारे और आप में। तो हमने आपसे यही कहा था, सेवक और स्वामी में युद्ध करना उचित नहीं है क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम हम राम है। लेकिन मेरा द्वापर में जब अवतार होगा तो मैं युद्ध करने आपसे जरूर आऊंगा। वही भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए महाराज। और इधर जब युद्ध विराम हुआ, भगवान से चिंतन किए, अन्न विनय किए। बोले कि ये मणि हमको अब दे दो। बोले सरकार अब तो मिलना चाहिए, मिल गया, अब मणि मैं आपको दूंगा, दे ही दूंगा, लेकिन मणि के साथ में मैं अपनी बेटी को भी आपको दूंगा। अगर आप इस बेटी को ले जाएंगे तभी मैं मणि दूंगा। बोले भाई कलंक से छूटना है तो मणि को सामने करना पड़ेगा। चलो बेटी को स्वीकार को कहा। महाराज ऋषि की बेटी कौन होगी? ऋषिनी तो होगी, भालू की बेटी ऋषिनी। अब महाराज उनको लेके जैसे आए तो महल में प्रवेश होने के पहले भगवान ने रुक्मिणी जी से अन्य विनय किया, हास परिहास किया। कहा देवी तुम तो हुई सुंदर हो ही, लेकिन तुमसे भी सुंदर मैं लेकर आया हूं। तुम जितना सुंदर हो, आप जितना सुंदर हो, आपसे भी और अधिक सुंदर वो भी हमसे महाराज विवाह हुआ है, मैं लेकर आया हूं। अगर आप कहें तो मैं महल में आने के लिए स्वीकृति दूं। रुक्मिणी जी तो सब समझ रही थी, लक्ष्मी जी हैं, वो तो सब माया थी ठाकुर जी की। बोली लेकिन लक्ष्मी जी ने, वही रुक्मिणी जी ने अंदर ही अंदर श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जो भगवान ने कहा आपसे सुंदर लेकर आया हूं, ये रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगा। और यही एक चीज ऐसा होता है भैया जीवन में, समझने और संभलने का, रहने और ठहरने का तरीका। अगर आपको जीवन पर्यंत जीवन यापन करना है तो परिवार के बीच में रहते हुए आपके मुख से अगर कभी निकल गया धोखे से कि उससे आपसे सुंदर वो है, तो समझ लो महाराज मामला बिगड़ गया। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कभी जीवन में हास परिहास में शब्द नहीं कहना चाहिए। इसमें कुशलता है, इसको हमको शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन रुक्मिणी जी ने आशीर्वाद नहीं, श्राप दे दिया कि अगर प्रभु ने लाए अच्छी बात है, लेकिन मुझसे सुंदर नहीं, मेरी जैसी हो जाए। महाराज ऋषि कहा भालू, भगवान रुक्मिणी जी का आशीर्वाद लगा तो महाराज जामवती बन गई। भगवान रुक्मिणी जैसे ही बन गई माँ जैसे। उनके साथ में भगवान का द्वितीय पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह महोत्सव मनाया गया। इधर महाराज अब भगवान का तीसरा विवाह गिनते जाइएगा ऐसे क्रम से। अब इधर जब सत्यजित को लाकर मणि दे दिए भगवान, बोले लो अपनी मणि को अपना रखो। अब पूरे गांव में हल्ला होने लगा, जनता किसी की होती नहीं है, जनता बिना पेदी का लूटा होता है। जिसकी सत्ता आने वाली है उसी जय जयकार चालू हो जाता है, वो अपने आप भूमिका बना लेती है। जनता कैसी होती है? बिना पेदी का लूटा, किधर ढनक जाए कोई भरोसा नहीं है। तो बोले भाई जनता तो जनता। अब पूरे सत्यजित के मोहल्ले में पूरा हल्ला हो गया कि महाराज ये तो भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था, ये स्वयं चोर है, बदमाश है और सारे अनाप शनाप। अब उसके बेचारे कान में सुना न जाए, कहा गांव में हमको रहना है, प्रतिष्ठित इंसान हम हैं, यहाँ के राजा हैं, अब ऐसे हम कैसे रह पाएंगे। उसने बुद्धि और विवेक का स्वरूप अनुकूल किया। बोला मेरी एक पुत्री है, उसका नाम है सत्यभामा। अगर सत्यभामा से भगवान श्री कृष्ण का विवाह कर लूंगा तो महाराज हम भगवान श्री कृष्ण के ससुर हो जाएंगे। जब ससुर हो जाएंगे तो कोई गाली नहीं दे पाएगा। ऐसा विनय किया, दिमाग में लगाया और प्रार्थना किया सत्यजित से, प्रभु आप मणि को स्वीकार करें। भगवान ने कहा खूब आशीर्वाद है।
आप मणि को ले जाओ, जो इससे स्वर्ण निकले उसको महाराज लाकर हमको दे देना, जिससे राज्य चलता रहे। बोले नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ ही महाराज इसको आपको स्वीकृति देता हूँ, मैं इसको रखने वाला नहीं हूँ। इसी तरह भगवान का सत्यभामा से तीसरा विवाह हुआ। तीसरे विवाह की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। ये भगवान का विवाह है, अपना विवाह न समझ लीजिएगा महाराज, ये सब भगवान के विवाह की शैली चल रही है। फिर भगवान का चौथा विवाह महाराज, एक बार भगवान अर्जुन के साथ यमुना के तट पर जा रहे थे, विचरण करने के लिए, घूमने के लिए जा रहे थे, और भगवान ने देखा अर्जुन ये यमुना में अर्धरात्रि में एक कौन ऐसी गोपी है, स्त्री है जो ये साधना कर रही है, जरा देख के आओ तो कौन। भाई रात्रि का समय है और यमुना जी में बैठकर साधना करना, तो कौन सी ऐसी स्त्री है, कौन सी ऐसी गोपी है जो साधना कर रही है, जरा देख के आओ तो। अर्जुन महाराज मुस्कुराने लगे, बोले भगवान अहम देवस सवितुर्हिता मति विक्षति विष्णु वरेण्यं वरदः तपः परम मस्तः। बोले अर्जुन मैं साधना कर रही हूँ विष्णु के अपने पति को वर्ण करने के लिए। अर्जुन आकर सुनाते हैं प्रभु यहाँ महाराज एक भी नहीं, यहाँ आपकी बिल्कुल लाइन लगी हुई है, वो भी साधना कर रहे हैं, केवल आपको पाने के लिए कर रहे हैं। बोले चलो कोई बात नहीं, अगर उनकी उपासना है तो मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसी उपस्थिति में होते हुए माँ कालिंदी से इनका विवाह हुआ है। एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। यमुना महारानी, उन्हीं को कालिंदी कहा जाता है महाराज। इधर महाराज भगवान का पांचवा विवाह, बिंद और अरविंद, ये महाराज दो भाई थे, बिंद और अरविंद, लेकिन ये बड़ा ही पराक्रमी थे और इनकी बहन का जो नाम था वो था मित्रविंदा। तो इन्होंने राजनीतिक में अपना हाथ नापने के लिए, राजनीतिक में आगे जाने के लिए इन्होंने कहा मैं एक शर्त रखूंगा, इस शर्त में जो पास हो जाएगा महाराज उसी से साथ में मेरा स्वयंवर होगा। बोले अच्छा। और अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते, किंतु मित्रविंदा स्वयंवर भगवान श्री कृष्ण को चुना महाराज। छठा विवाह कौशल नरेश नागजिति, कौशल नरेश राजा थे जो नागजिति, इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि एक साथ में 7 बैल को एक साथ में जो नकेल डाल देगा उसी पराक्रमी योद्धा से मेरी सुपुत्री का विवाह होगा। अब महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा आए, पहले राजाओं को चुनौती दिया जाता था, पहले स्वयंवर इसीलिए गणना होती थी कि जो स्त्री जिस वर को पसंद करेगी उसी के साथ में उसका पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा। तो बड़े बड़े योद्धा आते थे, बड़े बड़े राजा आते थे, तो जो बलशाली होते थे, जो युद्ध में बचते थे, उन्हीं साथ में विवाह होता था। बोले अच्छा। इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप के एक साथ में अंकित किए, एक रस्सी में 7 बैल को महाराज एक साथ में नकेल डाल दिए और प्रतिज्ञा पूर्ण की, सत्या देवी से विवाह हुआ। इधर महाराज 7वां विवाह भगवान का श्रुत कीर्ति की जो पुत्री भद्रा है, भगवान का 7वां विवाह हुआ। और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। कितने हुए भगवान के विवाह? 8 विवाह। भागवत जी में 8 का वर्णन विशेष है। अब जो 16,108 का वर्णन है, अब बोले 16,100 कौन है? भगवान के भाई विवाह हुए हैं, लेकिन प्रमाणित स्वरूप में 8 विवाह का भागवत जी में विशेष वर्णन है। भगवान की अष्टपटरानियां हैं। बाकी 16,100 विवाह कौन है उसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। बोले महाराज भूमिपुत्र भौमासुर, जिसको लोग नरकासुर भी कहते थे, और भौमासुर को ऐसी सुंदर स्वरूप बना रखा था, वो सारे संसार को पीड़ित करते हुए, और जो राज्य में रहता था उस राज्य की जो पुत्रियां होती थी उनको एक कैद खाने में बंद कर देता था। उसका विचार था जब 16,108 स्त्रियां यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगी तब एक साथ मेरा विवाह होगा। उसकी ऐसी ललकार और सोच थी।
इतना बड़ा दैत्य था। जो मिस्त्री होती थी, जो पुत्र वधू होती थी, उसको महाराज अपने कारागृह में बंद कर देता था भौमासुर। इतना बड़ा दैत्य था, राक्षस। अब भगवान ने सोचा, सारी स्त्रियां वहीं से अन्य विनय करती रही कि प्रभु इस संसार में मेरा कोई नहीं है, अगर संसार में आप हैं तो केवल आप ही हैं, आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। और वास्तविकता भगवान से अलावा हमारा संसार में कोई नहीं है। आपका अपना हित करने वाला, आपको चाहने वाला केवल परमात्मा ही है महाराज। भगवान ने सोचा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि वो तो भक्त की भावना को समझते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे जो मुझे, भाव से बेड़ा पार है। भगवान तो आपकी भावनाओं को चाहते महाराज। आपकी भावना क्या है? आपका भावना श्रेष्ठ होना चाहिए, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, आपका भावना सुंदर होना चाहिए महाराज। ऐसे स्वरूप में भौमासुर था, जो उनके यहाँ नवयुवती कैद थी, वो अन्य विनय करती थी, चिंतन करती थी भगवान श्री कृष्ण से, अपने प्राण धन को मान ली थी कि प्रभु अगर आप ही इससे मुक्त करके आप ही हमको बंधन बाल से आप छुड़ा सकते हैं, और कोई संसार में प्राणी नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, आप ही हैं, और आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। भगवान तो सबकी सुनते हैं महाराज। भगवान एक जगह नहीं है, वो सार्वभौम है, वो सबकी सुनते हैं। जब स्त्रियों ने गुहार लगाया, हृदय की पीड़ा भगवान के पास तक पहुंची, तो भगवान आकर उस भौमासुर का नरसंहार किए महाराज, और उसका प्राणांत हुआ। सारी बच्चियों को महाराज उस कैद खाने से दूर किए। फिर बोलते हैं देवी बेटियां बच्ची अपने हृदय से, क्योंकि भगवान तो भगवान है, इसलिए करते हैं कि आप लोगों की जो इच्छा हो, आप लोग को मैंने इस बंधन से मुक्त कर दिया, अब आप सभी लोग अपने अपने घर जा सकती हैं। तो जो स्त्रियां थी वो बोले प्रभु हम कोई साधारण घर के नहीं हैं, हम राजा महाराजा के घर के हैं। अब इतने वर्ष हमको भौमासुर अपने कारागृह में बंद कर रखा था, अब ऐसे कौन कुमार होगा जो हमसे पाणिग्रह संस्कार करेगा? अब हम यहाँ से आपको छोड़कर नहीं जा सकते, आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे प्राण हैं महाराज, आपको छोड़कर मैं नहीं जा सकती। बोले अच्छा। बोले देवी या तो आप मेरे पास दो रास्ता है, या तो मैं अच्छे कार्य में चली जाऊं, या तो मैं महाराज मेरा दुर्व्यवहार हो जाएगा, इसलिए मैं अब आपको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो भगवान ने सबकी आत्मा को जानते हैं, परमात्मा उस आत्मा को स्वीकार करके 16,100 जो कन्याएं थी सबको एक साथ में एक ही स्वरूप में, एक ही नक्षत्र में, एक ही घड़ी में पाणिग्रह संस्कार हुआ। भगवान की कितनी प्रताड़ियां हो गई? 16,108। जीवन है तेरे हवाले हरि मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले हो मुरलिया वाले, मुरलिया वाले हो मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की, मैं हूँ मुरली यहाँ मैं हूँ मुरली यहाँ मैं हूँ मुरलिया
मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ मुरलिया वाले हो मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले हो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली हम कठपुतली हम कठपुतली, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं हूँ सजनिया अपने सजन की, मैं हूँ सजनिया अपने सजन की, मैं हूँ सजनिया मैं हूँ सजनिया, मैं हूँ सजनिया अपने सजन की, मैं हूँ सजनिया अपने सजन की, चाहे जैसे निभा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे निभा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले
मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले हो मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले हो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। भैया जो ये आनंद है ये आज का ही, और आलस्य तो हमको आना चाहिए कि आप लोग यहीं पर बैठे हैं। मैं अयोध्या जाकर परिक्रमा करके सरजू जी नहाकर फिर से आ गए महाराज हैं। परिक्रमा भी किए राम जी कृपा से, मान लेंगे उस लक्ष्य के। कभी आप अगर अग्रसर रहेंगे तो परमात्मा अपने आप कृपा करेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे भजीत। मन में धारणा है कि हमको दर्शन करना है तो दर्शन हो जाएगा। अगर मन ने ठान लिया ये कार्य करना है तो कोई ऐसी कार्य नहीं है जो संभव है महाराज संसार में। भगवान की रुचि, भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति के लिए हमको अपने मन को बनाना चाहिए, और मन ही हमारे जीवन में स्वरूप है, और मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा जीवन सुखमय रहता है महाराज। इसलिए वो केवल एक ही सहारा है भगवान का, जो महाराज संसार का सहारा नहीं है, वो केवल परमात्मा का ही सहारा है। और परमात्मा से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। और स्वयं भगवान कहते हैं कि जीवन काल पर्यंत दारिद्र दुख जोरदाहिता नाम, माया पिशाची परिमर्दिता नाम, संसार सिंधु परिपातिता नाम, क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। इस संसार में हर प्राणी सुखी नहीं है। दारिद्र दुख जोरदाहिता नाम, माया पिशाची परिमर्दिता नाम। किसी न क्लेश से पीड़ित है महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनहीन रहे उदास। इस संसार में केवल परमात्मा का यजन करने वाला, परमात्मा का चिंतन करने वाला, परमात्मा का भजन करने वाला ही सुखी है। अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो परमात्मा के चरणों में अपने को जोड़ लीजिए और उन्हीं से अपने हृदय में परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। प्रभु आप हमारे हैं और मैं आपका हूँ। हे प्राणेश्वर, हे प्राणनाथ, आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। जिस दिन ये मन में हो जाएगा, हृदय में हो जाएगा, उस दिन भगवान मिल जाएंगे। यही भाव गोपियों का था। और यही जो हमारी आज शक्ति जगत जननी अष्टपटरानियों के साथ में 16,108 विवाह में सर्वश्रेष्ठ विवाह किसका था? रुक्मिणी जी का। सरयू जी स्नान करने का ये थोड़ा सा प्रकोप दिख रहा है, लेकिन सरयू जी का भी इतना सुंदर निर्मल जल है। अब तो बड़ा सुंदर घाट बन गया है सरयू जी किनारे। आप जाएंगे बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठंड तो बहुत था, लेकिन स्नान करने के बाद में सब महाराज आनंद ही आनंद। अब अयोध्या देखते बनता है कि अयोध्या कैसी है। मन खुश हो जाएगा देखकर। तो हम लोग ऐसी सुंदर उपस्थिति में ठाकुर जी का 16,108 विवाह का आनंद लिए। अब इधर भगवान के मन में आया, एक मन में सोचे ठाकुर जी अपने जीवन को चला रहे हैं, महाराज सबके साथ में रहे हैं। देवर्षि नारद जी मन में विचार बनाए कि चलो देख कर आते हैं भगवान की गृहस्थी कैसे चलती है, भगवान का जीवन कैसे चल रहा है। यहाँ महाराज एक महाराज पत्नी है और कहीं गलती से दो आगे महाराज जीना हराम हो जाएगा, जी भी संसार में नहीं पाएंगे।
और भगवान तो 16,108 वो कैसे जीवन यापन करते हैं, ये देवर्षि नारद के मन में आया और देखने के लिए निकले। जैसे देखते हैं सत्यभामा के महल में भगवान विराजमान हैं, वहां भगवान चौपड़ खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? चौपड़ खेल रहे हैं महाराज। और आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं मैं जाकर अभी सत्यजीत के पुत्र जो महाराज है सत्यभामा, उससे कहूंगा तो महाराज द्वेष हो जाएगा। जैसे सत्यभामा के पास पहुंचते हैं, वहां देखते हैं भगवान बच्चों का सुंदर किलोल कर रहे हैं महाराज, बच्चों को खिला रहे हैं। बोले अच्छा, बोले रुक्मिणी के पास जाऊंगा तो वहां बताऊंगा। भगवान की जितने रानियां हैं उतने ही महल हैं, 16,108 रानियां हैं और 16,108 महल भी। जिस रानी के पास भगवान रहते हैं वो रानी यही सोचती है भगवान दिन भर मेरे साथ ही रहते हैं, हमसे अलग भगवान कहीं विलग होते ही नहीं है। सबके मन में यही भाव रहता है। देवर्षि नारद चारों तरफ देखते हैं, जहां जाते हैं भगवान उनको दिखाई पड़ते हैं। अनंत काल है, भगवान का रूप अनंत है, भगवान अपना स्वरूप परिवर्तन कर लेते हैं महाराज। लेकिन सारे पत्नियां महाराज नाराज हो जाती हैं, लेकिन कभी रुक्मिणी जी नाराज नहीं होती हैं। भगवान ने कहा कि आज रुक्मिणी जी को देखूंगा, नाराज होगी तो उनका चेहरा कैसे लगता है। महाराज कोई नाराज हो तो उसका चेहरा देखते बनता है, तो नाराज होने पे चेहरा कैसा लगता है? बोले अच्छा। रुक्मिणी जी से थोड़ा विनोद करने लगे, देवी। और ये कब विनोद कर रहे हैं? जब भगवान के 10 पुत्र हुए महाराज, 1-2 नहीं है, वर्णन है। तो विरोध कब कर रहे हैं रुक्मिणी से? कह रहे देवी। बोले हाँ स्वामी। बोले आपने हमको पसंद क्यों कर लिया? ना मेरे पास घर, ना मेरा परिवार, ना मेरा कुल अच्छा, ना मेरे पिता के ठिकाना महाराज, ना मैं राजा। अरे शिशुपाल तो राजा था, उससे विवाह का स्वयंवर हो रहा था, तो आपने उनमें इनकार कर दिया। अगर आप पसंद करते हैं तो कहो अभी भी शिशुपाल से आपका विवाह करा दें। तो रुक्मिणी जी को बड़ा असंभव बोला कि अभी तक कभी विनोद नहीं किए और महाराज अवस्थाएं हो गई हैं, अब हमसे विनोद कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। फिर भगवान कहते हैं देवी तुम राजकुमारी हो, कहा हम ग्वाल बाल माखन चुराते थे, माखन खाते थे, इधर उधर हमारा डोलते थे। कोई हमको कलुआ कहता था, कोई माखन चोर कहता था। मेरी एक बात कहने से इतनी नाराज आप हो गई? हमने क्या कहा? यही तो कहा कि न मेरे माता के पिता, न मेरे पिता का ठिकाना, न मेरी माता का ठिकाना। तो रुक्मिणी जी ने कहा आप जो कहे तो सही तो कहे, आप ही तो जगत की माता हैं, आप ही तो जगत के पिता है, आपने गलत क्या कहा? बोले अच्छा। फिर बोली न मेरा खानदान अच्छा, न मेरा कुल अच्छा, न मेरा स्वरूप अच्छा। हे देवी एक गृहस्थों में गृहस्थी तो इतना लाभ है, पर आपस में हास्य परिहास मैंने आपसे किया था। अगर हास्य परिहास में कोई बात निकल जाती है उसको बुरा नहीं मानते हैं, ये चाहे पति हो और चाहे पत्नी हो महाराज। तो बड़ा ही सुंदर रुक्मिणी जी ने उत्तर दिया आप निर्गुण हैं, इसलिए आपके गुण कहाँ होंगे? आप तो स्वयं निर्गुण है महाराज। अगर आपके माता पिता का पता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के माता पिता हैं, आप कहते हैं मैं रणछोड़ हूं। जिन भक्तों के हृदय में सागर पवित्र है, जिनका हृदय अपार है, उस हृदय में आप विराजमान होते हैं महाराज। श्री कृष्ण की घटना बोले महाराज क्योंकि भगवान सही कहते हैं। इधर महाराज कब कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? जब नाती पोता के हो गए हैं रुक्मिणी जी, तब हास्य परिहास कर रहे हैं। इसलिए हास्य परिहास में भी शब्द वही कहना चाहिए जो किसी को बुरा न लगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए प्रिय बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। शब्द ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि वाणी का बाण बड़ा महाराज बेकार होता है। एक होता है तीर के कमान से जो बाण छूटता है वो तो महाराज घाव कर देगा, लेकिन उसके डॉक्टर होंगे, मलहम पट्टी हो जाएगी, भर जाएगा। लेकिन अगर वाणी का बाण निकल जाएगा महाराज जीवन पर छूटने वाला नहीं है। इसलिए वाणी को संभाल कर बोलना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं,
बोलना मोरा उचित है अथवा अनुचित है, सोच समझ कर बोलना चाहिए, एक ही शब्द को ध्यान रखना चाहिए महाराज। इधर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध जी के महाराज 2 विवाह हुए, दोनों में भी महाराज भीषण संग्राम हुआ। इधर महाराज एक बाणासुर की बेटी उषा थी, बाणासुर की बेटी उषा, और उषा महाराज सारे कला में प्रवीण थी, उसके साथ में सारी सखियां थी, लेकिन वो मन ही मन अनिरुद्ध से विवाह करना चाहती थी। अब महाराज उषा की सहेली सखियां बोली, महाराज मैं जिससे विवाह करना चाहती हूँ वो महाराज स्वरूप हमारे सम्मुख नहीं आ रहा है, जिस स्वरूप से हम प्रेम करते हैं उस स्वरूप को हम देखना चाहते हैं। तो महाराज चित्रलेखा नाम की एक सखी थी, सहेली, जो महाराज वो चिंतन करती थी और तुरंत वो तस्वीर बनकर सामने आ जाती थी। सारे महाराज, राजा महाराजा, अनेक अनेक योद्धाओं का चित्र बनाना प्रारंभ किया, लेकिन उषा ने सबको इनकारती गई, ये हमारे स्वप्न में नहीं है, इनको मैं नहीं देखती, मेरे स्वप्न में तो कोई और है। बोले कौन है भाई? कृष्ण जी बनाए, क्योंकि करसेती थे कृष्ण। लेकिन जैसे ही प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बना, तो चित्रलेखा से बस देवी बहन यही है जिससे हम प्रेम करते महाराज। लेकिन उषा और अनिरुद्ध एक साथ रहे कैसे महाराज? तो बोला कि मेरे पास माया है। भगवान श्री कृष्ण के घर से अनिरुद्ध को महाराज ले आकर सीधे बाणासुर के कक्ष में और उषा के गृह में रख दिया गया महाराज। और उस गृह में चारों तरफ सैनिक लगे हुए थे, किसी की आवाज नहीं आ रही, कोई है तो नहीं। लेकिन वहां पर सैनिक बोले कि महाराज आपकी बेटी जो उषा है उसके घर में कभी कभी हास्य और परिहास की आवाज आती है। बोले अच्छा, मेरी बेटी तो सहेलियों के साथ में रहती है, वहां पर तो कोई है नहीं, हास्य परिहास कैसे हो रहा है? उसने कहा जरा देखिए। इधर महाराज जब सुंदर संयोग करते हैं और बाणासुर ने संकेत दिया, बाणासुर ने कहा कि जरा देखकर हमको बताओ क्या सही है अथवा गलत है। सारे सैनिक महाराज एक साथ केंद्रित को जब आक्रमण किए तो वहां महाराज अनिरुद्ध जी हंस रहे थे, और अनिरुद्ध और उषा को महाराज बंदी बना लिया गया। दोनों को जब बंदी बना लिया, इधर महाराज बाणासुर से पता लगा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के सुपुत्र हैं, तो महाराज युद्ध प्रारंभ हो गया। और इधर भोलेनाथ रक्षा किसकी कर रहे हैं? बाणासुर की कर रहे हैं। अब बाणासुर की रक्षा भोलेनाथ कर रहे हैं और कृष्ण आ रहे हैं लड़ने के लिए, किससे? बाणासुर से। बोले मैं लड़ने, भगवान लड़ने के लिए आरूढ़ होते हैं। भोलेनाथ कहे महाराज ठहर जाइए, मेरा ये शिष्य है और मैं इसका गुरु हूँ, गुरु के रहते शिष्य की हानि नहीं हो सकती है, अगर लड़ना है पहले मुझसे लड़िए। भगवान से कहाँ वैष्णव जोर और कहाँ माहेश्वर जोर, अगर दोनों में टकराव हो जाएगा महाराज तो मामला ठीक नहीं रहेगा। इसलिए भोलेनाथ अभी मान जाओ। बोले भोलेनाथ तो हम हैं, लेकिन अभी मैं इसका गुरु हूँ, इसलिए गुरु के खिलाफ नहीं कर सकता महाराज। इधर वैष्णव जोर माहेश्वर जो महाराज परास्त कर दिया गया। भगवान ने बाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर बाकी सभी भुजाएं काट दी, और एक बार भगवान ने अपने पुत्रों के साथ वन में गए। उधर महाराज बालक खेल रहे थे, अचानक एक गेंद कुआं में चली गई। जब कुआं में चली गई, भगवान ने देखा एक बहुत बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ है। कौन पड़ा हुआ है? बहुत बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ महाराज। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही और दिव्य पुरुष के भाव में उपस्थित हो गया। और ऐसे सुंदर राजा नृग की कथा आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। राजा नृग का कहा, हे नाथ, हे स्वामी, ये जो ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मणों को बहुत यजन करता था, नित्य दान देता था राजा नृग, और ऐसे दान नहीं देता था। जो गौवे थी उनके खुर को चांदी से और जो सींग थी उसको सोने से मढ़कर महाराज में दान देता था। बोले आप इतना दान दाता थे, इतने दानी थे,
तो आप गिरगिट क्यों बन गए? बोले यही तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना दान देता था फिर भी मैं गिरगिट बन गया। और गिरगिट बन गया इस स्वरूप में भगवान ने कहा अच्छा ये बात है। तो राजा नृग की सुंदर कथा स्मरण करते हुए और उसको सुनाते हैं। राजा नृग नित्य प्रति महाराज गाय को दान करता रहा, ब्राह्मण गाय ले जाते रहे। दैनिक महाराज गाय को दान करता रहा, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और संध्या कालीन तक दान करता था। और इतना उसके मद में अंध हो गया था, अनांध हो गया था, दान करते 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 तो करता था। लेकिन एक ब्राह्मण उस गाय को ले जा रहे थे और एक ब्राह्मण महाराज गाय को लेने आ रहे थे। संजोग से जो गाय ले गए थे ब्राह्मण, वो गाय खुलकर उसी गौशाले में आकर मिल गई और ये जो ब्राह्मण जा रहे थे इनको भी वही गाय दान दे दिया था। अब दोनों ब्राह्मण महाराज आपस में टकराव हो गया वहां पर। बोले ये ब्राह्मण, ये जो गाय राजा ने दिया है ये मेरी गाय है। उन्हें कहा ये मेरी गाय है, राजा ने अभी दिया। बोले कल मेरे घर से ये गाय चली आई है, इसमें मिल गई है, ये मेरी गाय है। ब्राह्मण आपस में महाराज टकराव कर दिए, आपस में विरोध कर लिए। बोले नहीं, चलो इसकी सूचना राजा के पास तक चलते हैं। जैसे ही राजा नृग के पास आए, बोले महाराज हमने बहुत सारे गौओं को दान दिया, लेकिन धोखे से ये गाय आकर आपकी गौशाले में मिल गई और पुनः आपने इसका दान दे दिया है। बोले कोई बात नहीं, आप ये गाय ले लो। बोले नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, हमको वही गाय चाहिए जिस गाय को हमने कल संकल्प किया था, जिस गाय को हम कल लेकर गए थे वही गाय हमको चाहिए, और गाय हम नहीं लेंगे। तो महाराज दोनों आपस में बात करते रहे, लेकिन दोनों ब्राह्मण आपस में बात माने नहीं। राजा नृग ने कहा कि अरे गाय नहीं लेना तो कम से कम गाय के बदले स्वर्ण आभूषण रुपया पैसा ले लो। तब महाराज दोनों ब्राह्मण क्रोधित हो गए, दोनों गाय को छोड़कर चले गए। कहे राजन, तुमने गाय की तुलना पैसे और आभूषण से कर दी। गाय हमारी मातृ शक्ति है और मेरी माता है, मेरी माँ है, उसकी तुलना तुम स्वर्ण आभूषण से कर रहे हो। ना ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ महाराज, तुम जैसे गिरगिट जैसे जो रंग बदल रहे हो ना, जाओ तुम अगले जन्म में गिरगिट हो जाओगे। यही राजा नृग को श्राप मिला था। इधर महाराज जो गिरगिट पड़े थे, लेकिन भगवान की लीला थी, जब गेंद चला गया वही गिरगिट पड़े थे और उसको जैसे स्पर्श की गेंद को लेने के लिए सारे ग्वाल बाल देखिए, बोले बहुत बड़ा गिरगिट है कुएं में। और भगवान श्री कृष्ण का पाद प्रहार किए, जैसे ही चरण नीचे करने का प्रयास किए, हाथ से छूने का प्रयास किए, तुरंत महाराज सुंदर स्वरूप में वो प्रकट हो गया। बोले राजन, ये मेरा संतों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद था, ये मुझे श्राप नहीं है, हमको वरदान मिला। अगर ये श्राप मिला तो आज अगर आप उपस्थित हुए, आप मिले, कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही आपको मिले महाराज। ऐसी सुंदर कथा राजा नृग की, और सुंदर स्वरूप में ही उपस्थित होते हुए बहुत ही अच्छा भगवान नाहम हला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्राह्मण से विषम प्रोक्तम नास्यम प्रतिविधिर्भुवे। इधर महाराज बहुत दिन हो गया था। एक बार दाऊ भैया भगवान से कहा, कन्हैया तू यहीं पर दिन भर रहता है, कभी तेरा मन वृंदावन लगने को नहीं कहता, वृंदावन जाने को नहीं कहता क्या? भगवान ने कहा, दाऊ भैया हमें तो राजकार्य बहुत करने पड़ते हैं, आप जाकर घूम आए, कम से कम वृंदावन में नहीं जा पा रहा हूँ। वृंदावन में दाऊ भैया का भव्य स्वागत हो रहा है, गर्मी खूब पड़ रही महाराज। दाऊ भैया यमुना जी के आदेश से बोले, अरे यमुने गर्मी बहुत है महाराज यहाँ पर। और आकर क्रोध में आकर हल और मुसल को उठाया और तीव्र गति से वेग किया, यमुना का आवाहन किया। महाराज यमुना आने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हल मुसल को देखे महाराज यमुना जी दौड़ी चली आई। अभी भी गोकुल में यमुना जी टेढ़ी है, बाकी सभी जगह सीधी गई महाराज। ये दाऊ जी की भैंस है। बोले दाऊ भैया आपको बुलाए हैं, मैं आपको पानी पिलाने के लिए आ गई, लेकिन अगर घर घर के लोग ऐसे पानी पिलाने के लिए बुलाएंगे मैं कहाँ तक जाऊंगी? फिर अन्य विनय किया, आशीर्वाद लिए, कोई बात नहीं, अब आपके बाद से आशीर्वाद है और इसके अलावा अब कोई नहीं बुलाएगा। राम राम महाबाहो ना जाने तो विक्रमा यस्या कंसन विद्यता जगती जगता पते है।
जगत के पति हैं आप। इधर महाराज हल मूसल को रखे किनारे और ठाकुर जी का सुंदर श्री धाम वृंदावन में स्वागत और सम्मान हो रहा है। जब वृंदावन में स्वागत और सम्मान हो रहा है तब महाराज उनको विरोधियों को पता लगा कि बलराम जी चले गए हैं कहाँ, वृंदावन। अब इधर महाराज द्वारिका खाली हो गई है, बलराम जी द्वारिका में नहीं है। तब वहां पे सोचे कि अब बड़ा भाई चला गया है तो छोटे भाई का आतंक ज्यादा चलने वाला नहीं है। बड़ा ही थोड़ा सा तेज कर रहा था महाराज। इधर के 4 लोग उसका दिए महाराज पौंडक नाम के राजा को। बोले पौंडक तुम जिसको मानते हो अपने मित्र काशीराम के बहकावे में आ गया। बोला जिस राज्य को द्वारकाधीश संभाल रहे हैं तुम उसी के राजा हो। वो तो एक युद्धवंशी है और छोटा सा स्वरूप को संभाल रहा है, लेकिन यहाँ पर बलराम जी नहीं है। और बलराम जी की अनुपस्थिति में इस अगर चाहो तो इस राज्य को आप अपना सकते हो, क्योंकि बलराम जी वैभवशील से और बलराम जी से सब डरते थे महाराज। बोले फिर करना क्या पड़ेगा? बोले महाराज कुछ पाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ता है। बोले हम क्या करेंगे बताइए। पौंडक अपने भगवान से मानता है। बोला ऐसा करो, अपने आप को भगवान मानता है। उसके साथ में गरुड़ है, उस पर आरूढ़ होता है, 4 भुजा है, चक्र है, सुदर्शन है। अब महाराज पौंडक तुम भी नकली लगा लो और नकली चक्र लगा लो, नकली सुदर्शन लगा लो, नकली सारे कार्य करो। बोले महाराज कैसे? बोले राजा बनने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर राजा बनना है राज्य को संभालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बोले फिर पौंडक महाराज बोले कि ठीक है। पौंडक के दूत बोले ऐसा करो, जाओ द्वारकाधीश के पास नकली पत्र भेज दो। बोले अच्छा। बोले उसमें लिखना क्या है? बोले मैं वसुदेव आ गया हूँ, वसुदेव का पुत्र तुम नकली हो और असली मैं हूँ। ये कौन कह रहा है? पौंडक नाम का राजा। भगवान श्री कृष्ण ने पत्र को स्वीकृति दी। बोले वहां आने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं उसके सामने आ रहे हैं। अब जब महाराज पता लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमसे मिलने आ रहे हैं, हम तो कहते कि राज्य को छोड़कर चले जाएं, मैं स्वयं उनसे मिलने जा रहा हूँ, ये तो स्वयं हमसे मिलने आ रहे हैं। तो घबराया तो काशीराम ने कहा कि भैया राज्य पाने के लिए घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जब वो द्वारकाधीश आएगा तो तुम अपना धीरे से बटन दबा देना महाराज, आपका भी गर्व उड़ने लगेगा, उस पर आप आरूढ़ हो जाना। फिर बटन दबा देना, आपका चक्र चलने लगेगा, सुदर्शन चलने लगेगा, अपने आप डर के मारे भाग जाएगा। अब महाराज जब ऐसा देखा बोले कि हम ही आ रहे हैं, उसको आने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा कह दे कि हम नए भगवान के दर्शन करने के लिए मैं स्वयं आ रहा हूँ, क्योंकि इस समय कलयुग में बहुत भगवान उत्पन्न हो रहे हैं। जगह जगह भगवान की वैभव बढ़ रही है, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय भी फैल रहे हैं। नाम किसी का नहीं लेना है और समझदारी के लिए सारा काफी है। ज्यादा पंथ में न भटके, ज्यादा ग्रंथ में न भटके, अपने स्वरूप में सनातन संस्कृति को ही लेकर चले। हमारे सनातन संस्कृति के ही जितने हमारे सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, जैसे आपने ग्रंथ की रचना की, अब 2 पन्ने यहाँ से ले लिए, 2 पन्ने वहां से, 1 पन्ने वहां का, और फिर महाराज उसके स्वरूप में डाल दिए। तो ऐसे स्वरूप में करने से वो ग्रंथ आपका नहीं हो जाएगा, वो जिसका ग्रंथ है उसी का रहेगा महाराज। इसी तरह हमारा सनातन संस्कृति जिसकी है पहले थी, है और अंत में रहेगा। इसलिए महाराज अब इधर जैसे भगवान पहुंचे, पौंडक ने खटका दबाया और गरुड़ महाराज उड़ते उड़ते चक्र सुदर्शन